त्विषा की सास गिरिबाला सिंह की आज कोर्ट में पेशी है। कल सीबीआई ने गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया था और बड़ी खबर ये आ रही है कि घंटों तक पूछताछ की गई और आज गिरिबाला सिंह को भोपाल के प्रिंसिपल जिला जज की अदालत में पेश किया जाएगा और सीबीआई ने न्यायालय को इसकी सूचना दे दी है। गिरिबाला के बेटे समर्थ सिंह को आज पेश किया जाएगा, उसकी भी पेशी है क्योंकि उसकी भी रिमांड आज ही खत्म हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि पेशी है गिरिबाला सिंह की और साथ ही में समर्थ सिंह की भी। चलिए सीधा रुक करते हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह का, जो कि भोपाल में सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद है। रवीश, सीबीआई की क्या कार्रवाई चल रही है और आज क्या बड़ी चीज हो सकती है जिस पर रहेगी सबकी नजर? देखिए अंजलि, आज सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सीबीआई जो रिमांड मांगने वाली है गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की, वो कितने दिनों की रिमांड सीबीआई को मिलती है। क्योंकि सीबीआई चाहती है कि कम से कम 3 दिन से लेकर 7 दिनों की रिमांड उसे जरूर मिले, क्योंकि जो मोटिव है इस मौत के पीछे का, अगर आत्महत्या है तो फिर मोटिव क्या है। त्विषा जिस नेचर की लड़की थी, वो एक मॉडल रह चुकी थी, मिस पुणे रह चुकी थी, फिल्मों में काम कर चुकी थी, तो फिर आत्महत्या जैसा इतना घातक कदम उसने क्यों उठाया, जबकि उसके पास दूसरे कई विकल्प मौजूद थे, वो वहां जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, आत्महत्या क्यों चुना। ये मोटिव सीबीआई को अब तक समझ में नहीं आया, इसलिए सीबीआई कड़ियों को जोड़ने में लगी है। सीबीआई दफ्तर में क्योंकि हम मौजूद है, जहां पे गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से अलग अलग तो पूछताछ हो गई है, लेकिन अब सीबीआई चाहती है कि दोनों माँ बेटे का आमना सामना कराया जाए और अगर किसी भी तरीके का कोई विरोधाभास बयानों में आता है तो सीबीआई उस पर गौर फरमाएगी। सीबीआई का मानना है कि जब कल 7 घंटे तक गिरिबाला सिंह से पूछताछ हुई, पिछले 2 दिनों से लगातार पूरे घर की और घर के बाहर की 3D मैपिंग हुई है, तो उससे सीबीआई को संदेह है कि सबूतों से किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ जरूर हुई होगी, वरना इतना जो पोस्टमार्टम में जो अलग अलग चीजें पाई गई और उसके साथ परिवार ने जो संदेह जताया, बाद में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, तो सीबीआई को संदेह है कि छेड़छाड़ सबूतों से हुई है और इसीलिए वो इसे साबित करना चाहती है और गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि अगर गिरिबाला सिंह, जो कि खुद एक जज रह चुकी हैं और कानून के अच्छी जानकार हैं, क्राइम सीन मैनेजमेंट में उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल उन्होंने इस पूरी घटना में क्राइम सीन के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने में भी इस्तेमाल किया हो। और ये तमाम पहलुओं पर सीबीआई की नजर है और रिमांड आज मांगने के लिए सीबीआई कोर्ट जाने वाली है। जी, इन सभी मुद्दों पर रहेगी हमारी नजर, पर उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि कौन से ऐसे बड़े बड़े सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और सबसे अहम कि जो तकनीक अपनाई जानी है टनल व्यू विजन, वो आखिर क्या है। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि आखिरी 12 जून की तारीख को क्या हुआ था कि त्विषा ने ऐसा कदम उठाया। छत पर वो क्यों गई थी? क्या ऐसा हुआ कि उसको वहां जाना पड़ा? क्या छत पर सबूतों से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है? ये भी जानकारी लेना चाहेगी सीबीआई, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज सबने देखा था, क्या वो सिलेक्टिव पोर्शन ही दिया गया था? गिरिबाला जो कि सास है, उनके 46 कॉल किसको गए और क्यों गए? साथ ही जो पूर्व जज यानी कि उनकी सास है, वो रसूख वाले लोगों से क्यों बातचीत कर रही थी? सवाल एक और है कि गर्भपात किया गया था, तो गर्भपात के लिए कहीं दबाव तो नहीं बनाया गया था? क्या दहेज को लेकर भी किसी तरह की प्रताड़ना हुई या नहीं हुई? ये सवाल भी उठ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि सीबीआई जो टनल व्यू तकनीक इस्तेमाल करने वाली है, वो आखिर क्या है। तो त्विषा से जुड़े पूरे ब्यौरे पर काम किया जाएगा, एक ओवरव्यू लिया जाएगा इसमें और मौत के टाइमलाइन को तैयार किया जाएगा कि क्या क्या हुआ था और कितने बजे क्या हुआ था। मौत से पहले की उसकी पूरी मूवमेंट जो थी, उसकी एक लिस्ट, फहरिस्त तैयार की जाएगी। किन किन से मुलाकात, कहां कहां वो गई थी, इस पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही डिजिटल सबूतों को खंगाला जा रहा है, यानी कि कॉल, सीसीटीवी फुटेज, इन सब चीजों पर नजर डाली जाएगी। जैसे कि आपको बताया, सीसीटीवी, मोबाइल, वाईफाई, इन सब को चेक किया जाएगा। तो टनल व्यू जो है वो इस गुत्थी को सुलझा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर किस तरीके से टनल व्यू के जरिए ये सीबीआई जानने की कोशिश करेगी कि आखिर हुआ क्या था।